इतनी सुंदर होते हुए भी कोई भी लड़का उससे शादी क्यों नहीं करता था? क्या हुआ था उसके साथ? क्या की थी उसने शादी से पहले? अरुण एक डॉक्टर है। कई दिन पहले की बात है, जब अरुण ड्यूटी पर था तो एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। खुदकुशी करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम रागिनी था, और अरुण ने अपने 8 साल के कैरियर की जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखा था। रागिनी बेहोशी की हालत में थी। उसको अस्पताल पहुंचाने वाले उसके माँ बाप थे। माँ बाप भी बेहतरीन पर्सनैलिटी के थे, लेकिन उस वक्त उनकी बेटी की हरकतों ने उन्हें दुखी कर दिया था। पता नहीं क्यों अरुण को उस लड़की पर प्यार और उसके माँ बाप की बेबसी देखकर बहुत तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और उसके माँ बाप को बता दिया गया था कि अब उनकी बेटी खतरे से बाहर है। लड़की की हालत का पता चलते ही लड़की के पिता बाहर बैठे गरीबों में कुछ बांटने चला गया और लड़की की माँ को अरुण ने अपने ऑफिस में बुलवाया। लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वह कुछ यूं थी। मेरी बेटी का नाम रागिनी है और रागिनी इंजीनियरिंग कर रही है। सभी माँ बाप की तरह रागिनी के माँ बाप की भी ख्वाहिश थी कि वह अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने रागिनी से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो रागिनी ने और लड़कियों की तरह यह फैसला भी अपने माँ बाप को दे दिया। उसके माँ बाप ने रागिनी के रिश्ते की बात चलाई तो रागिनी को देखने एक फैमिली आई। नाश्ते और बातचीत करने के बाद किसी ने रागिनी से चलकर दिखाने को फरमाइश की तो किसी ने बोलने और किसी ने रागिनी के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वह इजाजत लेकर चली गई, लेकिन लड़के वालों ने कुछ दिन बाद बिना कोई बात बताए ही रिश्ते से इनकार कर दिया। रागिनी को उस दिन जिंदगी में पहली बार रिजेक्शन किया गया था, मगर माँ बाप की तसल्ली ने रागिनी को हौसला दिया और एक बार फिर रागिनी को देखने के लिए एक और फैमिली आई। उन्होंने भी खाना खाने के बाद रागिनी के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाजत चाहिए। 3 दिन इंतजार में रखने के बाद यह कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमानों की सेवा करना नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार के बाद रागिनी के साथ साथ उसके माँ बाप भी अंदर तक टूट गए, मगर ऊपर वाले की मर्जी समझकर सब्र कर गए। फिर कुछ दिन बाद एक और नई फैमिली आई। इस फैमिली की औरतों के बैठते ही रागिनी ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, वरना पहली बार घर आए मेहमान की इतनी सेवा कौन करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा लोग रागिनी को देखने आए, मगर कोई न कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक और फैमिली आई थी। उन्होंने लड़की को बाकी हर तरह से ठीक कहा, मगर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र ज्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर है तो हमारा एक 40 साल का बेटा है जिसकी अपनी दुकान है, उसके लिए रागिनी को हम स्वीकार कर लेंगे। इतना कहते ही रागिनी की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ ही है। सोचे माँ जितने भी मजबूर हो, गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही है, कह रही है लोगों के काबिल होते होते मेरी उम्र ज्यादा हो गई माँ। और न जाने कब उसने दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी छोटी बहन को भी माँ बाप की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। अरुण ने रागिनी की माँ को पानी पिलाया। इतने में उसका बाप और पीछे पीछे वार्ड में दाखिल हुआ और आकर बताया कि रागिनी होश में आ गई है। रागिनी की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची। रागिनी का सर उठाकर सीने से लगाया। रागिनी का पिता और अरुण एक साथ कमरे में दाखिल हुए। रागिनी माँ को छोड़कर अपने पिता के गले लग गई और सिसकते हुए कहा, पापा, बेटियां बोझ होती हैं ना पापा, आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहुष साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वह भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। रागिनी का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब अरुण ने हालात को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा तो रागिनी को तसल्ली दी और एक इंजेक्शन दे दिया। फिर रागिनी के माँ बाप को लेकर ऑफिस में आ गया और उनकी बेटियों को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। रागिनी के माँ बाप की आंखें अचानक आंसू बरसाने लगी। इस बार आंसू खुशी के थे। अरुण के दोनों भाई डॉक्टर हैं। अरुण ने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वह स्वीकार भी कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, किसी परी से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रख कर सोचो। अगर देखकर रिजेक्ट करना हो
तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। आपके द्वारा निकाले गए एब और इनकार लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। इसलिए मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि किसी भी बेटी या बेटा को रिजेक्ट करने से पहले अपने बेटे और बेटियों की अच्छाई और कमी पर भी ध्यान दे लिया करें।